इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है, चलिए वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। टायर ही एलॉय व्हील है, लेकिन जो बीच में यहाँ पे जो कवरिंग है ये आपको प्लास्टिक की दी गई है। यहाँ पे आपको जो शार्क फिन एंटीना है उसमें आपको एक कैमरा प्रोवाइडेड है। आपको 14.45 इंचेस का मैसिव आपको सैमसंग का पैनल दिया गया है। ये हमने ऑफ कर दिया, इसको ऑन करेंगे तो इस तरीके से हमारा ऑन हो जाएगा। 2025 में जो इंडियन मार्केट है कार सेगमेंट में वो ईवी की तरफ डाइवर्ट हो रही है, और इंडियन मार्केट में रोड पर आज तक जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा ईवी व्हीकल सेल की हैं वो है टाटा, और उसमें भी जो वेरिएंट सेल किया वो है नेक्सॉन का। तो टाटा नेक्सॉन की सक्सेसफुल होने के बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड ईवी व्हीकल था इंडिया में, लेकिन उससे पहले महिंद्रा ने भी अपनी कई गाड़ियां लॉन्च की, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसकी बात हो रही थी वो थी टाटा हैरियर की ईवी। और टाटा हैरियर ने अपनी ईवी लॉन्च की है, वही गाड़ी हम आज आपके लिए लेके आए हैं, और उसमें भी एक स्पेशल वेरिएंट हम आपके लिए लेके आए हैं जो है एम्पावर्ड 75। एम्पावर्ड 75 का मतलब है कि इस गाड़ी में आपको 75 किलोवाट पर आवर की बैटरी मिलती है। कंप्लीट इसके बारे में आज डिटेल आपको बताएंगे। इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है, चलिए वो हम आपको पहले ही बता देते हैं, वो 29.85 लैक्स। टाटा डोनक में अभी फिलहाल बीकानेर में हम खड़े हैं, वहां पे आपको ये ऑन रोड प्राइस मिलेगा। कंप्लीट इसकी जो डिटेल है, इसमें जो फीचर्स नए नए दिए गए हैं और कंपटीशन से कितना आगे है, क्या क्या इसमें जरूरत की चीजें हैं, क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखे हैं, सारी डिटेल्स हम आपको आज देंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं है, और ईवी से आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज इसकी आती है वो आती है इसकी चाबी। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टाटा हैरियर ईवी की जो की है वो आप दे दी गई है। ये पूरा नया इसको बनाया गया है। जो पहले टाटा की और गाड़ियों में चाबी आती थी उससे पूरा डिजिटली इस चाबी को कन्वर्ट किया गया है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऊपर बटन दिख रहा होगा ये लॉक का बटन दिख रहा होगा, और यहाँ पे अगर आप इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। अगर आप नीचे इस अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे तो इससे आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये कॉमन फीचर है सबसे। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बूट स्पेस के लिए बटन है। अगर इसको आप बूट स्पेस वाले बटन को दबा के रखेंगे तो पीछे आपका जो बूट स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो आपके फॉलो मी हेडलैम्प्स है वो आपके ऑन हो जाएंगे इस तरीके से कुछ। इसका जो बेस्ट फीचर है, अगर आप ये देखिए यहाँ पे होल्ड लिख रखा है, अगर मैं इस बटन को 5 सेकंड के लिए अगर मैं इसको ऑन करके रखूँगा तो ये देखिए ये गाड़ी हमारी ऑन हो गई है। अब अगर हमें कुछ एसी वगैरह चाहिए, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, धूप में खड़ी है, तो इस गाड़ी अपने आप ही उसको टेम्परेचर को सेट कर लेगी और हम अंदर जाके आराम से बैठ सकते हैं। तो गाड़ी को ऑफ करना है तो ये आप देख सकते हैं, मैं इस बटन को दोबारा प्रेस करूंगा तो ये गाड़ी मेरी बंद हो जाएगी और गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी दोबारा। तो चाबी ही आपकी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं पीछे इसका लोगो देखेंगे तो ईवी का यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है गाड़ी की। ये जो बटन की अगर बात करें तो ये फीचर हम आपको पूरा आगे हम अपनी और वीडियोस में दिखाएंगे। ये आपका ऑटोमेटिक, ये जो पार्किंग में लगाने के लिए है वो बटन यहाँ पे आपको दिया गया। इसको दबाएंगे तो ये गाड़ी अपने आप आगे चल जाएगी। यहाँ पे इसको दबाएंगे तो ये गाड़ी अपने आप पीछे की तरफ मूव करेगी, आपको गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं है। अब बात करते चलिए गाड़ी के फ्रंट लुक्स की। टाटा हैरियर ईवी की बात करें तो सेम आपको जो हैरियर पहले आती थी, डीजल में आती थी, सेम तरह का आपको फ्रंट से लुक दिखेगा। और एसयूवी के मामले में इससे बढ़िया स्टांस किसी गाड़ी का भी नहीं है। पर्सनली लुक के मामले में सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को कोई गाड़ी पसंद आ सकती है, किसी को कोई नहीं, लेकिन अगर हम एक एसयूवी की उसमें बात करें तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लुक इस गाड़ी का आता है। फीचर्स की बात करें कि यहाँ पे फीचर क्या क्या दिए गए हैं और क्या क्या आपको लाइट्स वगैरह की बात करें तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपके एडास, जो इसमें एडास आता है उसके लिए आपको वहाँ पे कैमरा, सेंसर्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। नीचे भी आपको एडास का जो सेंसर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपका पूरा इस तरीके से। जो आपकी नेम प्लेट, नंबर प्लेट है उसके नीचे आपको ये चीजें दी गई हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ये डीआरएल प्रोवाइड की गई है, पूरा इंटीग्रेटेड ये आपको डीआरएल दी गई है। इसी डीआरएल में जो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा, देखिए, और लॉक करूंगा तो ये यहाँ पे यही मेरे जो है वो ऑन होते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एलईडी जो हेडलैम्प्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे मेरे को फॉग लैंप्स भी जो है वो एलईडी प्रोवाइड किए गए हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे टाटा का जो 2D में लोगो आता है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब ये गाड़ी ईवी है तो एयर इनटेक के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे वो नहीं है, पूरा क्लोज्ड आपको जो पूरा लुक है वो यहाँ पे हैरियर ईवी में दिया गया है। तो सबसे बढ़िया चीज जो दी गई है हैरियर ईवी में, यहाँ पे आपको सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, फ्रंट में भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में दिए जाते हैं।
सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। अब जल्दी से हम इसकी पहले साइड के फीचर्स की बात करते हैं, फिर हम चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में। तो ये है दोस्तों टाटा हैरियर ईवी का साइड लुक। कितनी मैसिव ये गाड़ी आपको लगेगी साइड प्रोफाइल से, आप देख सकते हैं। मेरी हाइट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। अब देखिए जो आजकल नई गाड़ी आ रही है, नए डिजाइन की गाड़ी आ रही है, उनसे कितनी बेहतरीन साइड प्रोफाइल आपको दे रही है। प्रॉपर एसयूवी का स्टाइलिंग आपको यहाँ पे निकाल के दे रही है। अगर हम फीचर्स की बात करें जो टाटा हैरियर ईवी में दिए गए हैं और नॉर्मल जो हैरियर में नहीं आते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो चीज बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे फुट स्टेप आपको दिया गया है, ये आपको गाड़ी के साथ ही लग के आता है। हाइट अगर छोटी है, वो गाड़ी में बैठना चाहे तो यहाँ पे स्टेप रख के आराम से वो अंदर आ सकता है, गाड़ी के आराम से वो बैठ सकता है। तो ये सबसे पहला जो नया फीचर है वो यहाँ पे आपको टाटा हैरियर में दिया गया है ईवी में। यहाँ पे आपको ईवी की जो बैजिंग है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। जो बड़ा चेंज है वो इसके टायर्स में, ये जो टायर हैं, अब वो चेंज कैसे है मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो जो इस टायर का साइज है, वो आप साइज अगर नोट करेंगे तो आपको 245 55 R19 19 इंच के आपको ये बड़े से मैसिव टायर आपको दिए गए हैं। उसमें भी आपको जो ये टायर का जो एलॉय है ये पूरा एरोडायनेमिक बना के दिया गया है। कैसे दिया गया है वो समझिए। ये जो आपको पूरा टायर ही एलॉय व्हील है, लेकिन जो बीच में यहाँ पे जो कवरिंग है ये आपको प्लास्टिक की दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, जो हवा का जो प्रेशर है इससे गाड़ी की रेंज में फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरा सोच समझ के एरोडायनेमिक्स इस गाड़ी को बनाया गया है। इस ओआरवीएम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर दिया गया है, उसके साथ में आपको ये 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको जो मिरर है उसमें आपको यहाँ पे एक लाइट प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको लेन वॉच असिस्ट की लाइट होती है। या साइड से कोई अगर आपको लेन चेंज करनी है, लेकिन और साइड में कोई व्हीकल आ रहा है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा पहले ही कि ये सही टाइम नहीं है आपको लेन चेंज करने का, थोड़ा वेट करिए। जब ये ग्रीन होगी तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। चेंज की कुछ बात करेंगे तो सेम आपको यहाँ पे रूफ रेल प्रोवाइड किया गया है, सेम आपको लाइटिंग दी गई है, सारी चीजें आपको सेम प्रोवाइड की गई हैं। और ऐसा कोई भी डिफरेंस आपको हैरियर ईवी में नहीं लगेगा जो नॉर्मल हैरियर में आता है। उसके अलावा एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा कि ये चार्ज कहाँ से होती है। सबसे मेन चीज तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन चार्ज कहाँ से होती है। और कई गाड़ियों में बड़ी दिक्कत की चीज है ये कि जो उसका चार्जिंग पॉइंट होता है वो आपको या तो फ्रंट में दिया जाता है या उसकी साइड फेंडर में दे दिया जाता है, इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। और उससे कभी भी अगर गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो चार्जिंग पॉइंट जो वही सबसे पहले डैमेज हो जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप ईवी खरीद रहे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन हैरियर में वो पॉइंट आपको जहाँ पेट्रोल या डीजल डलवाते थे वहीं पे आपको दिया गया है। बस आपको प्रेस करना है और इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको पूरा जो चार्जिंग का एरिया है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें आप अपना फास्ट चार्जर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल चार्जर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और वहां पे देखते हैं गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हैं या क्या क्या नई एलिमेंट्स जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जो वो भी आपको पीछे ही देखने को मिलेगा। चलते हैं पीछे। टाटा हैरियर ईवी के बैक प्रोफाइल की तो कोई भी ऐसे बड़े चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे देखने को। अगर हम सबसे मेन चीज की बात करें जो चेंज हुआ है इंटीरियर में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको जो शार्क फिन एंटीना है उसमें आपको एक कैमरा प्रोवाइडेड है। रेंज रोवर और इस तरह की गाड़ी आती हैं उसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ये आपको ERVM में जो टाटा हैरियर वो इसको बुला रही है। साथ ही आपको यहाँ पे आपको पूरा स्पॉइलर है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ। नीचे आपको पूरा वाइपर ब्लेड दिया गया है विद डिफोगर। यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा LED में आपको पूरी लाइटनिंग प्रोवाइड की गई है। कनेक्टेड टेल लैंप है, LED आपको पूरी आपके जो टेल लैंप वो प्रोवाइड की गई है। नीचे आपको जो आपकी पार्किंग लाइट है वो दी गई है। हैरियर .EV की बैजिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। जो कैमरा है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। और टाटा का मेन जगुआर की जो लोगो जंगल का वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको जो पार्किंग सेंसर्स है 6 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा कुछ बैक प्रोफाइल का यहाँ पे आपको टाटा हैरियर ईवी का लुक दिया गया। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी की बूट की। बूट अगर आपको ओपन करना है तो ये ऑटोमेटिक बूट है। इस तरीके से आपको अपने आप बटन दबाना है और ये पूरा ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पूरा स्पेस कितना दिया गया है तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे स्पेस है पूरा। इसके साथ आपको गाड़ी में आपको चार्जिंग आपको पूरा पहले से ही आता है। ये आप देख सकते हैं आपको चार्जिंग का दिया गया है। तो इसमें आपको 2 चार्जर मिलते हैं 7.3 kV का और एक 3.3 kV का। जो गाड़ी की आपको ऑन रोड प्राइसिंग है उसी में आपको इंक्लूड किया गया है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे आपको उसके लिए नहीं लगते हैं। अगर इसको उठाएंगे यहाँ पे तो आपको पूरा स्पेयर व्हील दिया गया है। और स्पेयर व्हील आपको एलॉय में नहीं दिया गया है, आपको नॉर्मल आपको स्पेयर व्हील रिम का आपको दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको टूल किट आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको आपके
ईवी का जो बटन है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपका चार्जिंग स्लॉट है वो यहाँ पे आपको ओपन हो जाता है। आपको JBL का जो बूट जो वेब बास सिस्टम है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है पीछे पूरा। ये ऊपर आपको पार्सल ट्रे दी जाती है इस तरीके से बड़ी सारी। तो स्पेस के मामले में हैरियर ईवी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है। अभी हमारे पास 75 जो किलोवाट आवर की जो बैटरी है और उसमें भी आपको 2 व्हील ड्राइव है। उसमें आपको आगे जो बूट स्पेस है वो भी आपको आगे भी प्रोवाइड किया गया है बूट स्पेस। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो ओपन हो गया, वो जो ओपन होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वो भी आपको 65 लीटर का बूट स्पेस वहाँ पे एडअप हो जाता है। यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, जिसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपको बूट जो है वो अपने आप ही इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये फ्रंट में आप देखेंगे तो ये हुड ओपन होने के बाद देखेंगे तो ये पूरा इस तरीके से आपको पूरा कैबिन मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको जो स्पेस है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है इस तरीके से। कुछ आपको स्पेस मिलेगा, 65 लीटर का आपको ये स्पेस मिलेगा अगर आप रियर व्हील ड्राइव लेंगे। लेकिन अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव लेंगे तो आपको 35 लीटर का स्पेस मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, ये पूरी जो गाड़ी है वो मेड इन ऑल वुमन असेंबली लाइन, मतलब कि कंप्लीट जो वुमन असेंबली लाइन है उसमें आपको ये पूरा गाड़ी जो है बनी हुई है। कोई भी मैन या किसी ने भी इस गाड़ी को नहीं बनाया, सिर्फ लेडीज ने इस गाड़ी को बनाया है। ऐसा चोर आप इसको गाड़ी को कुछ भी नहीं छेड़ सकते हैं फ्रंट से। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो यहाँ पे पहले तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री है जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आप इसको जस्ट दबा के खोलेंगे तो गाड़ी अपनी ओपन हो जाएगी। तो जो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो RVM का स्विच है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। इसको आप लेफ्ट में करेंगे और राइट में करेंगे तो आप आपके जो RVMs हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा प्लास्टिक ये मटेरियल दिया गया है, कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं है ऊपर, लेकिन अच्छे क्वालिटी का जो आपका मटेरियल है वो यूज किया गया है। तो यहाँ से आपका सॉफ्ट टच मटेरियल है जो शुरू हो जाता है और ये भी पैटर्न के साथ आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ जो आपका डोर अनलॉक का जो लीवर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज के जो बटन है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं पावर विंडोज के स्विच को। यहाँ पे जो एल्बो रेस्ट है वो भी आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो आपका बोतल रखने के लिए आपकी 1 लीटर की बोतल आराम से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको आपका अम्ब्रेला होल्डर भी प्रोवाइड किया गया है और भी आप सामान यहाँ पे कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा JBL का जो स्पीकर सेट है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग जो लाइट है, अगर आपकी खिड़की खुली हुई है तो पीछे से कोई एक गाड़ी आ रही है तो उसको दिख जाए, ये भी आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो आपको जो पडल लैंप है ORVM में वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाड़ी की सीट्स की फीचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी की सीट्स हैं। सबसे पहले तो आप देखिए पूरा आपको जो मटेरियल है वो लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है, डुअल कलर में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई। यहाँ पे आपको जो पूरा व्हाइटिश मटेरियल वो यूज किया गया, यहाँ पे आपको ग्रे मटेरियल यूज किया गया। थ्रेडिंग आपको ब्लू स्काई ब्लू कलर की आपको यहाँ पे थ्रेडिंग प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट सीट्स के साथ है वो यहाँ पे आपको दिया गया। इस तरीके से आप सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हवा बहुत तेज है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में। स्टीयरिंग व्हील को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा लेदर रैप्ड भी स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और उसमें भी आपको जो लेदर रैपिंग है वो ड्यूअल टोन में ही दी गई है। जो आपकी सीट्स के साथ दी गई थी लेदर रेट में, वहीं आपको यहाँ पे व्हाइटिश और ग्रेइश आपको शेड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर मेन बात करें तो वही आपको यहाँ पे टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है। उसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको जो आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के, वॉइस कमांड के। तो आपको सारे अडास के जो बटन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, क्रूज कंट्रोल के, लेन वॉच के, लेन असिस्ट के, आपको सेट करने के लिए सारे फीचर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे आपके जो पेडल स्विच हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं स्टीयरिंग के साथ ही। यहाँ पे आपको जो आपके विंडशील्ड और वाइपर के जो कंट्रोल है ऑटोमेटिक सारे आपको यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो आपके हेडलाइट्स के स्विच हैं ये भी आपको ऑटो वगैरह सारे यहाँ पे आपको स्विच के जो बटन है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट 12.25 इंचेस का आपको सेंट्रल क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेंज दिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर आपका दिखा रहा है। ऊपर आपको ये दिखा रहा है कि सीट बेल्ट आपको कहाँ कहाँ पे पर्सन बैठे लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है। यहाँ पे आपको आपका ब्रेक, यहाँ पे आपको आपका गियर दिखा रहा है, कौन से गियर में आप फिलहाल हैं। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आपका ओडोमीटर दिया गया है। यहाँ पे जो आपको सिटी मोड है वो उसमें लगी हुई है वो दिखाया गया है। यहाँ पे आपको जो रेंज आपकी है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि किस रेंज में आप फिलहाल हैं। इसके एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे पूरे बटन्स दिए गए हैं। इस देखिए अगर मैं यहाँ पे बटन पर दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे सारे सेटिंग्स वगैरह सब इस तरीके से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, अगर मैं और आगे जाऊँगा तो मेरे को ट्रिप इन्फो में भी अभी डिस्टेंस 8.1 किलोमीटर उसको एडजस्टमेंट्स के बाद देख रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें रेंज अभी कितनी बची हुई है तो 77 किलोमीटर बची हुई है 18% की बैटरी में। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप
देखेंगे आपको ड्राइवर असिस्ट, अब मेरा कितना यहाँ पे ध्यान है गाड़ी की तरफ, यहाँ पे पूरा स्टैंड बाय मोड, सारी फीचर्स यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर जाएंगे तो व्हीकल इन्फो, एनर्जी एनालिटिक्स कि आपकी गाड़ी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है और कहाँ पे फ्लो हो रहा है आपका एनर्जी का। अब ये रियर व्हील ड्राइव है तो सिर्फ रियर व्हील में एनर्जी जाएगी। मीडिया के कंट्रोल्स, नेविगेशंस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इस गाड़ी। तो सेंटर में अगर पूरे डैशबोर्ड की बात करें, कंप्लीट डैशबोर्ड की अगर हम बात करें, तो सेम आपको जो हैरियर में मिलता था वो सेम आपको डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको जो चेंजेस आपको है वो कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको जो डायनेमिक्स है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। ऊपर आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल दिया जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। यहाँ पे आपको एक अलग सा डिजाइन दिया जाता है ईवी के लिए। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको पूरा जो एसी पैनल है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे साइड में बात करें, साइड पैनल में बात करें तो यहाँ पे आपको जो आपका स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके साथ ही अगर हम इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल में एक आपको यहाँ पे लाइनिंग प्रोवाइड की गई है, उसमें आपको स्टिचिंग दी गई है। मेन डैशबोर्ड में हम सबसे मेन चीज की बात करें तो वो है ये आपको 14.45 इंचेस का मैसिव आपको सैमसंग का पैनल दिया गया है। मैं सैमसंग में जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो आपके स्मार्टफोन में स्क्रीन आती है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन यूज की गई है और चलाने में कितनी स्मूथ है ये आप देख सकते हैं, कितना जबरदस्त चलाने में मजा आता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एलेक्सा इसमें इनबिल्ट आती है गाड़ी में। AQI आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि गाड़ी में अभी क्या AQI चल रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो एयरकेड, ये जो आपका टाटा का एयरकेड ईवी आता है गेमिंग के लिए वो आता है। ऑटो पार्क असिस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। क्लाइमेट आपको कंट्रोल कर सकते हैं, टेरेन मोड आपको, सबसे मेन चीज आपको डोल्बी डेमो यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ तो डोल्बी एटमॉस इस गाड़ी में बिल्ड आता है जो कि JBL के, ये आप देख पा रहे हैं JBL का जो सिस्टम है पूरा वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट 360 डिग्री जो है वो आपको यहाँ पे साउंड सिस्टम प्रोवाइड किया गया है डोल्बी एटमॉस का। जबरदस्त साउंड सिस्टम है, सुनने में बहुत ही मजा आता है। अगर अब आगे फीचर्स की बात करें हम तो इसके आगे आपके पास JBL के मोड्स भी आते हैं। आपको यहाँ पे मीडिया में आपके जो कंट्रोल, आपके जो फोटोज वगैरह, मीडिया पे म्यूजिक वगैरह जो भी सब आता है, नेविगेशन। उसके साथ साथ यहाँ पे एक जो सबसे मेन चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आती है यहाँ पे रिवर्स असिस्ट। जो आपके रिवर्स असिस्ट है ये आपको 50 मीटर्स तक, अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं फ्रंट में, जो हम आपको चला के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, 50 मीटर तक अगर आपकी तंग गलियां हैं उसमें आपने स्टीयरिंग को मान लो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से आपने टर्न किया है, तो उसके बाद अगर आप ये रिवर्स असिस्ट लगा देंगे, ये गाड़ी अपने आप उसी, जिस भी ट्रैक पे आए हो, जिस भी आप पाथ पे आए हो, वो उसी तरीके से आपकी गाड़ी पीछे की ओर मूव कर जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा 540 डिग्री आपको कैमरा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये 2D कैमरा, 3D कैमरा, हर तरीके से, हर एंगल से आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, नीचे से ऊपर से कंप्लीट आपको फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं कैमरे के लिए। तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दी गई है फ्रंट कैमरा की, और ये जो आप देख सकते हैं रियर कैमरा की। ऐसा नहीं है कि आपको कैमरा क्वालिटी में कोई आपको कमी लगेगी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कैमरा यहाँ पे आपको पूरे प्रोवाइड किए गए हैं। तो पूरे भर भर के फीचर्स इस स्क्रीन में आपको दिए गए हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग, और सैमसंग की स्क्रीन होने के बाद आपको कोई भी कमी इस गाड़ी में नहीं लगेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे आते हैं हम, AC वेंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उसके साथ ही आपको ये पूरा पैनल दिया गया है AC के लिए, और ऊपर आपको बहुत सारे फीचर्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये आपको लॉक का बटन दिया गया है जिससे आप अपना चार्जिंग का जो पैर वो उसको लॉक कर सकते हैं कि कोई खोल ना पाए। उसके साथ साथ आपको आपके हेडलाइट के जो आपके फॉग लैंप के वो यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। हिल क्लाइंबिंग का आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बोर्ड बटन दिया गया है। लॉक अनलॉक करने के लिए गाड़ी को आपको दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से ऑन हो जाता है, इस तरीके से दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाता है। उसके साथ ही आपको डुअल जोन आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। पैसेंजर के लिए आपको ये टेम्परेचर सेट करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप ड्राइवर के लिए आप इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल है जो कंप्लीट वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका USB के लिए वो है वो प्रोवाइड किया गया है स्लॉट। यहाँ पे आपको 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का आपको टाइप C का वो दिया गया है चार्जिंग स्लॉट। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका वायरलेस चार्जिंग का स्लॉट है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके आगे आपको आते हैं ड्राइविंग ट्रेन मोड्स, और साथ में उसके साथ आपको फीचर्स। ये आपको इकोनॉमी मोड देखेंगे तो आप ये पूरा लाइटनिंग जो है गाड़ी की वो इकोनॉमिक ग्रीन आपकी पूरी लाइटनिंग हो गई है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको आता है स्पोर्ट मोड, ये दबाएंगे, ये अभी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जो बैटरी वो 18% पे है, कोई इशू नहीं है। ये आपका जो पार्किंग के लिए वो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। मोड आपको यहाँ पे स्क्रीन भी प्रोवाइड की गई है कि कौन से मोड में आप चल रहे हैं। नॉर्मल मोड है फिलहाल, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेट मोड में हो गई है।
इसको अगर आप देखेंगे तो ये रफ मोड, और ये है आपका कस्टम मोड जो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी उसके लिए। और जो डायल है ये पूरा आपको एल्यूमिनियम और टच, पूरा जबरदस्त मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे पूरा मटेरियल यूज हुआ है। उसके साथ साथ आपको पूरा जो फिनिश है सेंटर की, ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको दी गई है, तो प्रीमियम आपको पूरा फील होता है। आप गियर नॉब की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको गियर नॉब दिया गया है। यहाँ पे आपको रिवर्स, न्यूट्रल और डाउन जो है वो पार्किंग ब्रेक का सिस्टम, वो जो पार्किंग का सिस्टम है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एक आपका गियर एडजस्टमेंट इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ पे दिया गया है। ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो ये चाबी के लिए आपको सबसे पहले तो सेंटर में आपको स्लॉट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और साथ में आपका बोतल होल्डर भी आपको यहाँ पे 2 दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो आपका आर्मरेस्ट है वो प्रोवाइडेड है। उसके अंदर अगर आप आएंगे तो ये पूरा वेंटिलेटेड आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, और साथ में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट और एक 5 वोल्ट 2 एम्पियर का यूएसबी सॉकेट और 5 वोल्ट 3 एम्पियर का आपको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट है, वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आर्मरेस्ट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, पीछे और आगे आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड में ग्लव बॉक्स अगर देखेंगे तो ग्लव बॉक्स टाटा में बहुत ही बढ़िया आते हैं पहले से ही। ऊपर आपको लैपटॉप के लिए जगह दी गई है, ये पूरा स्पेस दिया गया है, आप इसमें कुछ भी आप अपना रख सकते हैं। पेन होल्डर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, तो अच्छी खासी स्पेस जो है वो आपको इंटीरियर में प्रोवाइड की गई है। अब मैं आपको एक फीचर दिखाना चाह रहा था, जो मैं आपको बता रहा था, वो है पहले आपको हम दिखाते थे IRVM, ऑटोमेटिक IRVM बोल देते थे हम, ऑटो डिमिंग बोल देते थे, लेकिन अब आ गया हमारे पास हैरियर में, ये हमने ऑफ कर दिया। इसको ऑन करेंगे तो इस तरीके से हमारा ऑन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले सेटिंग्स आ रहा है ऑप्शन। यहाँ पे मेरे सेटिंग से कंप्लीट सेटिंग दिए गए हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें। उसके बाद इसको बैक करेंगे यहाँ पे हम, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास व्यू का ऑप्शन है कि हमारे पास व्यू कौन सा है। हमारे पास फ्रंट व्यू भी है। अब ये हमारा पूरा डैश कैम के जैसे भी काम करता है, आप देख सकते हैं डैश कैम के तरीके से भी काम करेगा। आगे की रिकॉर्डिंग मेरी चालू है। महिंद्रा की जो गाड़ी आती है उसमें ये आपको रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक नहीं होती है, आपको रिकॉर्डिंग के लिए करना पड़ता है कि मेरे को अब से अब तक रिकॉर्डिंग चाहिए, तब तक रिकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपकी रिकॉर्डिंग चालू है। व्यू को अगर फिर से यहाँ पे आप दबाएंगे तो फ्रंट और रियर इस तरीके से चेंज होगा। ये QR कोड यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमारे जो ERVM के सारे फीचर्स है वो सारे यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज होंगे। अगर आप इसको बैक करेंगे तो यहाँ पे स्नैप फोटो लेने के लिए, आपको कोई स्नैप लेनी है, फोटो लेनी है, यहाँ पे इंटीरियर में कोई बैठा हो, यहाँ पे इसको लॉक करना है आपको, तो लॉक के लिए होगा सक्सेसफुल। आपको जूम करने के लिए भी यहाँ पे आपको फीचर पूरा दिया गया है। तो ये हमारे पास जो दिया गया है पूरा हमारे पास IRVM दिया गया है, EIRVM। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये नॉर्मल IRVM की तरीके से काम करेगा। आप देखिए, अब ये पूरा पीछे तक मेरे को दिखाई दे रहा है। इसका जो कैमरा है आपको पीछे दिया गया है, जो हमने आपको दिखा दिया था रियर व्यू, हम आपको जब गाड़ी का दिखा रहे थे। एयर बैग्स है, उसके लिए आपको ऑन के लिए यहाँ पे आपको लाइटनिंग जो है वो पूरा दिखाता है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटीरियर लाइटनिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है। उसके साथ में SOS का बटन, और अब आती है हमारे पास पैनारोमिक सनरूफ। उसके लिए आपको ये लीवर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब महिंद्रा की जो BE6 और ये गाड़ियाँ हैं उनमें आपको जो सनरूफ है XV XEV 9 ही है, उसमें आपको सनरूफ खुलता नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का आपको पूरा पैनोरामिक सनरूफ देखिए इस तरीके से पूरा ओपन होता है। पूरा मैसिव सनरूफ ये आपको दिया गया है, पीछे तो ये सनरूफ गया है पूरा, और मेरे हिसाब से ये डिफरेंशिएट जरूर करता है इस गाड़ी को और बाकी जो इसके कंपटीशन है उससे। चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। अगर रियर में इंटीरियर में हम जाते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डोर पैनल की। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे डोर पैनल दिया गया है रियर का भी। ऊपर अगर सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सनशेड है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। अब ये लगभग हर गाड़ी में आने लग गया है और बहुत ही अच्छा फीचर है आपको धूप वगैरह से बचाने के लिए। पहले महंगी गाड़ियों में आता था, आप इस तरीके से इसको हटा सकते हैं, इस तरीके से इसको लगा भी सकते हैं। उसके साथ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ट्विटर प्रोवाइड किया गया है JBL की बैजिंग के साथ। यहाँ पे आपको जो डोर लॉक है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको ये भी सॉफ्ट टच में आपको पूरा दिया गया है। डोर पैनल जो पीछे का उसमें भी यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच दिया गया है। साथ में आपको फोन रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया है। स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है गाड़ी में। यहाँ पे आपको स्पीकर पैनल जो वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो ये फुट स्ट्रैप यहाँ पे जो है बहुत ही काम का फीचर है। आप इस तरीके से गाड़ी में आराम से एंट्री ले सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बैठते ही जो दिखाना चाहूँगा वो दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आगे का लुक पूरा पीछे से कैसा आता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त डैशबोर्ड की जो लुक है वो यहाँ से प्रोवाइड दिखती है यहाँ पे, और कितना अच्छा ये एनहांस होके पूरा लुक है जो वो आता है। तो अगर आप ये गाड़ी खुद चलाने के लिए ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप शोफर ड्राइवर हैं, आपके ड्राइवर आपको गाड़ी चलाते हैं, आप सिर्फ पीछे बैठते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बोस मोड का फीचर दिया गया है। ये बटन अगर आप दबाएंगे तो देखिए
ये पूरी सीट जो है ये आगे की तरफ एडजस्ट हो जाएगी। आप आराम से यहाँ पे आपका स्पेस जो है पूरा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ये गाड़ी पूरी आगे की तरफ हो जाएगी, इतना स्पेस देख सकते हैं, कितना स्पेस आपको यहाँ पे पीछे मिल जाता है। अगर अब मैं यहीं पे आके बात करूं तो सिटिंग कंफर्ट में आप देख सकते हैं मेरे को कोई भी कमी इस गाड़ी में नहीं लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पूरा बोस मोड है, तो कितना स्पेस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस साइड आगे, तो यहाँ पे मैं पूरा खुद से बैठा हुआ था, मेरी खुद की सिटिंग पोजीशन में थी, तो इतना ज़्यादा मेरे को यहाँ पे लेग रूम प्रोवाइड किया गया है। हाँ, जो मेरा थाई सपोर्ट है वो यहाँ पे मेरे को कम दिया गया है, वो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, उसमें मेरे को थोड़ी कमी लगी। और थोड़ा ऊंचा, आप ईवी में बैठे हो तो थोड़ा ऊंचा आपको फील होता है। यहाँ से एक चीज़ बढ़िया है कि आपको पूरा सनरूफ जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को जो आपका हेडरेस्ट है, जो दोनों हेडरेस्ट हैं, वो इस तरीके से दिए गए हैं कि मैं यहाँ पे आपको स्लीपिंग पोजीशन में मैं इनको पूरा एडजस्ट कर सकता हूँ। तो हेडरेस्ट जो है वो पूरे कंफर्टेबल मेरे को यहाँ पे लगे, और अच्छा फीचर ये मेरे को यहाँ पे लगा। यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे को यहाँ पे आपको पूरा लीवर दिया गया है, आप ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मेरे को पीछे का रीडिंग लैंप है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस तरीके से। अगर मैं सेंटर पैनल की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को स्पेस दिया गया है अपना फ़ोन रखने के लिए। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिए गए, 65 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के टाइप सी के पोर्ट दिए गए हैं। और सेंटर में आपको कोई हम्प वगैरह तो है नहीं, क्योंकि ईवी गाड़ी है, तो हम्प इसमें कुछ भी आपको पीछे नहीं मिलेगा। तो पीछे से गाड़ी में आपको इतने ही फीचर दिए गए हैं। पीछे से आपको बैठ के ऐसा लगेगा कि कुछ इतने ज़्यादा फीचर आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन स्पेस की अगर मैं बात करूं और क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना करने की बात करूं, लुक्स की बात करूं, कंफर्ट की बात करूं, तो पीछे के लिए भी ये गाड़ी आपको बहुत बेहतरीन ये गाड़ी आपको लगेगी। गाड़ी के और डिटेल्स के बारे में हम बाहर चल के बात करते हैं और कैसी ये गाड़ी लगी आपको पूरा कंप्लीट बताते हैं। इसमें जो आपको रेंज मिलती है वो मिलती है आपको 650 किलोमीटर्स की, जो कि टाटा बताता है कि इतनी हमारी गाड़ी रेंज देगी, 630 to 650 किलोमीटर। और एक्चुअल जो गाड़ी के फीडबैक आया है, जो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, उसके बाद जो ओनर्स ने रिव्यू दिया है, हमें पता चला है, हमें बताया गया है, उन्होंने फर्स्ट 2 चार्जिंग्स के बाद इस गाड़ी की जो रेंज है वो क्लेम की है कि 450 से उनको 520 तक किलोमीटर इस गाड़ी ने रेंज दी है, जो कि बहुत ही एक अच्छी खासी रेंज है। अब अगर मैं इसकी चार्जिंग टाइम वगैरह की बात करूँ तो जो आपका नॉर्मल सिंपल चार्जर जो आप घर पे लगाएंगे, 3.3 किलोवाट का जो चार्जर लगाएंगे, उससे आपको 10 to 100% जाने में इस गाड़ी को लगभग 10 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप वहीं फास्ट चार्जर लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी चार्ज होगी आपकी। अगर आप इसका सबसे मैक्सिमम फास्ट चार्ज लगाएंगे तो 20 मिनट में भी आपको 80% तक है, वहाँ तक आपको ये गाड़ी लेके चली जाएगी। अब मैंने आपको इसका ऑन रोड प्राइसिंग बताया था, तो इस गाड़ी का जो 4 व्हील ड्राइव नहीं है, क्वाड ड्राइव नहीं है, एक्चुअली जो टाटा बताता है यहाँ पे सिर्फ रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, तो इसमें आपको 29.85 लाख का आपको ऑन रोड प्राइस मिलेगा। इसमें आपको चार्जिंग वगैरह, चार्जर वगैरह सब इंक्लूडेड मिलेगा, आपको कोई ऊपर से अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी है। ऐसे ही कंप्लीट वीडियोस के लिए, ईवीज के लिए और सारी गाड़ियों के लिए, आइस इंजन्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।